हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 7.1। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो क्या डायरेक्ट वेरिएशन होता है, ओके, और कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने देखा है। उसमें कांस्टेंट देखा है, उसका फॉर्मूला देखा है। अब हम एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट में, आज वो देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सी हियर, क्वेश्चन नंबर 1 सेज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या है हमारा, ये है, ठीक है। दिस इज द अल्फा साइन फॉर सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा है सरकमफ्रेंस सी, यानी कि हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है सी, यानी कि अगर मैं बोलूँगी ऐसे कि मेरा एक सर्कल है और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है बाउंड्री वो है सी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर, यानी कि मेरा ये टू इट्स रेडियस, सॉरी, तो ये रेडियस है। तो अगर मेरा रेडियस जितना बड़ा होते जाएगा तो मेरा सरकमफ्रेंस भी बड़ा होते जाएगा, है ना। अगर मेरा रेडियस छोटा होते जाएगा तो मेरा सरकमफ्रेंस भी छोटा होते जाएगा। यानी कि मेरा जो रेडियस है अगर उसकी लेंथ बढ़ती है या उसकी लेंथ कम होती है, ओके, अगर मेरे रेडियस की लेंथ बढ़ती है या उसकी लेंथ कम होती है तो उसका जो सरकमफ्रेंस है यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है वो उस पर ही डिपेंड करती है, ओके। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सी हियर स्टूडेंट, ये मेरा सर्कल है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, ठीक है। अब ये मेरे सर्कल में मुझे देखना है कि सर्कल का रेडियस है ये, ठीक है, ये रेडियस इतना है। तो मेरे सर्कल का बाउंड्री इतने में आके स्टॉप हो रहा है ना, यहाँ पर ही स्टॉप हो रहा है। लेकिन अगर मेरा रेडियस थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है, मैंने अगर यहाँ से सर्कल बनाया है, यहाँ से सर्कल बना रही हूँ मैं, डायग्राम पे मत जाना, एक्सप्लेनेशन पे जाओ, ठीक है। तो जैसे मेरा रेडियस बढ़ेगा तो उसका बाउंड्री भी बढ़ रहा है, यानी कि सर्कल की बाउंड्री बढ़ रही है। दैट्स वाई क्वेश्चन इज सेइंग टू अस सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि मेरा सरकमफ्रेंस सी है, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स रेडियस, रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। इज दैट क्लियर, यानी कि वो उस पर डिपेंड करता है, सरकमफ्रेंस रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस अगर छोटा होगा यहाँ तक है तो मेरा सर्कल भी इतना ही बनेगा, अगर उससे और छोटा है तो इतना ही बनेगा, है ना। तो ये सर्कल की बाउंड्री है ना, बाउंड्री जो सर्कल हम बनाते हैं वो बाउंड्री ही बोला जाएगा ना। एक रिंग है, सर्कल मतलब एक रिंग, और उसका नाम क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस डिपेंड है उसके रेडियस पे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सी हियर, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार, एल से डिफाइंड हो रहा है पेट्रोल लीटर में, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार इज डी, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन है मतलब क्या, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डी से डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखिए सब, सेकेंड, लीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, यानी कि एज फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ कार विल इंक्रीज, अगर स्पीड कार की इंक्रीज हो रही है तो वो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा, है ना। अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको लीटर भी ज़्यादा कंजम्पशन होगा, है ना। तो अगर स्पीड अगर कार की बढ़ती है, यानी कि अगर फास्ट स्पीड में जा रहा है, यानी कि उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है, तो उसको
लीटर भी ज़्यादा यूज़ होगा, इसीलिए लीटर ऑफ कार, पेट्रोल ऑफ कार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यानी कि अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो चलेगी, उतना ज़्यादा उसको पेट्रोल लगेगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे में, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, complete the following table considering that the cost of apples and their numbers are in direct variation। दोनों भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स यानी कि y एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स यानी कि x, ये दोनों भी कौन से वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हमको यही फॉर्मूला अभी रखना है और सबसे पहले k फाइंड आउट करना है, k यानी कि कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हम लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमको। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स x एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल y, दैट इज़ 1/8। दो क्वांटिटी दी है यहाँ पर, देखो ये भी दिया है, ये भी दिया है। अगर आप ये भी लेते हो तो भी आंसर सेम आएगा आपका k, अगर आप ये भी लेते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा आपका, यानी कि k सेम आएगा। तो हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया है। तो देखिए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, मीन्स मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 2 का फर्स्ट वन मैं सॉल्व कर रही हूँ, मुझे k निकालना है। तो y यानी कि वहाँ पर लिखा था कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेरीज टू रेट ऑफ, यानी मीन्स नंबर ऑफ एप्पल्स। तो नंबर ऑफ एप्पल्स हमने अज्यूम किया x। तो ये मेरा अल्फा साइन है, मुझे इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले y इसको कन्वर्ट कर दूँगी इक्वल टू में, और जैसे ही इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो मेरा k आ जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा को कन्वर्ट करना है आपको इक्वल टू में, इक्वल टू में जैसे आप कन्वर्ट करोगे वहाँ पर आपको दूसरा साइन मिलेगा जो आपका है k, और x उसके प्लेस पर ही है। अब आप यहाँ पर देखो कि जब भी दो वेरिएबल्स हो गए ना, जब भी दो वेरिएबल साथ में होंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन है देखना है, यानी कि यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय x लेना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, यानी कि y आपको दिया है 8 और x आपको दिया है 1। देखिए यहाँ पर आपको y कितना दिया है 8 और आपको नंबर ऑफ एप्पल्स कितना दिया है 1। ठीक है, यानी कि कॉस्ट आपको दिया है, ये कॉस्ट है आपका और ये नंबर ऑफ एप्पल्स है क्वांटिटी। तो कॉस्ट है आपके पास 8 और नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है आपके पास 1। तो अगर मैं यही फॉर्मूला रख के अगर मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पर सम्स को, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो y के प्लेस पे मैं लूँगी यहाँ पर से 8, मैं क्या लूँगी y के प्लेस पर 8, यहाँ पर लेना है मुझे 8 इज़ इक्वल टू k मुझे फाइंड आउट करना है और x है मेरे पास 1। मैंने देखा देयरफॉर 8 इज़ इक्वल्स टू k 1 ज़ा k, मीन्स मेरा कांस्टेंट है यहाँ पर 8। ओके, यानी कि अगर मैं एक एप्पल लेती हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट पे करना होगा, 8 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे ही मुझे क्वेश्चन में अभी ये मेरा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकला है, ये क्या है आपको ऐसा लिखना होगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये आपका k निकला है अभी। अब आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो सेकंड पूछा है आपको क्वेश्चन में, x आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर x है, आपको फाइंड आउट करना है, x मिसिंग है और y दिया है यहाँ पर 56, यानी कि आपको अभी ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल्स टू 56।
ओके, y इज इक्वल्स टू 56। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपने क्या रखा है। यहाँ पर फॉर्मूले में आपने लिया था y इज इक्वल्स टू के एक्स, ये था आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यही आपको हमेशा रखना है। आपने ये रखा, अब यहाँ पर देख रहे हो आपके मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो पहले y की वैल्यू ले लो। 56 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी निकली थी 8, तो यहाँ पर 8 कुछ नहीं है दो वेरिएबल के बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो x एज इट इज़ आ जाएगा अभी यहाँ पर। यह है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब आपको यहाँ पर लेना है वेरिएबल्स की वैल्यू, यानी x फाइंड आउट करना है ना, तो x के साथ में कौन सा नंबर है 8। अब 8 आपको कौन सा साइन दे रहा है वो देखना है आपको, तो 8 आपको कौन सा साइन दे रहा है मल्टीप्लाई का। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, कभी भी हमने जब भी इक्वेशन सॉल्व किया है तो मल्टीप्लाई का कन्वर्जन क्या होता है डिवाइड। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x को फाइंड आउट करना है, x ऐसे ही रह जाएगा अपने प्लेस पे, x को हाथ नहीं लगाना है, आपको 8 को डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ है उसी को हमको चेंज करना है, और एक x अपनी प्लेस पर ही रह जाएगा, और 8 यहाँ पर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 8 यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। अब सॉल्व करना है आपको, तो 8 1 जा 8 7 जा 56। ओके, यानी कि आपका कॉस्ट 56 था। 56 रुपीज़ में आपको कितने टोटल एप्पल्स मिलेंगे, तो 7 एप्पल्स आपको मिलेंगे। ओके, यानी कि आपका फर्स्ट आपका कॉलम सॉल्व हो गया है, दैट इज़ 7। तो अभी आपको यहाँ पर मिल गया 7, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 7। देखो यहाँ पर एक एप्पल था 8 रुपीज़ में, 4 एप्पल्स थे 32 रुपीज़ में, तो 7 एप्पल कितने रुपीज़ में आ गया 56। अब 12 एप्पल से यहाँ पर, और आपको उसका कॉस्ट निकालना है, यानी कि आपको x दिया है, आपको y फाइंड आउट करना है। सो सी हियर, आपको अभी यहाँ पर दिया है x है आपके पास 12, आपको y यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यही फॉर्मूला रखना है आपको, y इज इक्वल्स टू के एक्स, वाई वेरीज टू x, और k यहाँ पर कांस्टेंट है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो y ऐसे ही रहेगा। आपका k कितना आया है, तो k आपको मिला था यहाँ पर से 8, तो वो ले लो, यहाँ कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाई। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, तो 12 लिख दो, कुछ नहीं करना, आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है वो होगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको लिखना है y इज इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 1 9, तो आपको मिलेगा आपका y का वैल्यू, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है 9। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12 एप्पल्स अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो कितना रुपीज़ पे करना होगा 96 रुपीज़। अब यहाँ पर लास्ट वाला है जिसमें लिखा है 160 कॉस्ट है, तो कितने एप्पल्स मिलेंगे हमको, कितने एप्पल्स हमको ख़रीदना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर y यानी कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है 160 रुपीज़, और वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ एप्पल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो वापस से लिख दो y वेरीज टू के एक्स, के मतलब आपका कांस्टेंट है और x उसका क्वांटिटी है, तो 160 रुपीज़ के हमारे पास कितना था 8 मल्टीप्लाइड बाय x, हमको क्या करना है अभी फाइंड आउट करना है। तो वैसे ही जैसे फर्स्ट में किया था हमने, 160 इधर ही रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का कन्वर्जन होता है डिवाइड, तो 8 को हम ले लेंगे यहाँ पर डिवीज़न फॉर्म में, और x ऐसे ही रहेगा वहाँ पर, x का कोई चेंजेस नहीं है, x फाइंड आउट करना है ना। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 कैरी करेंगे हम, तो कितना हो गया वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू x, यानी कि यहाँ पर हमको 160 रुपीज़ में कितने एप्पल्स मिलेंगे 20 एप्पल्स मिलेंगे। कितने एप्पल्स मिलेंगे 20 एप्पल्स। ओके, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इनका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको सॉल्व करना है मेरे साथ तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो सी हियर, अब हमारे पास 160 रुपीज़ में कितने एप्पल्स आएंगे 20 एप्पल्स। तो ये पूरा टेबल हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो रहा है। एक एप्पल था 8 रुपीज़ में,
4 एप्पल थे 32 रुपीज़ में, यानी कि 1 से 4 क्वांटिटी बढ़ी है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है। 4 से 7 यानी कि 4 एप्पल से कितने एप्पल्स हो गए, 7 एप्पल्स, तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। 7 एप्पल्स से 12 एप्पल्स हो गया तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। 12 से 20 हो गया तो उसकी क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों बढ़ गया। तो ये सब कौन सा वेरिएशन बता रहा है हमको, ये सब बता रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो जैसे मैंने पूरे स्टेप्स आपको समझाए अच्छे से, जैसे मैंने सारे एक्सप्लेनेशन दिए आपको सम्स में, वो सब आपको अच्छे से समझना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ़ m डायरेक्टली वेरीज टू n, ओके, m वेरीज टू n एंड व्हेन m इज इक्वल्स टू 154, n इज इक्वल्स टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल्स टू 14। देखो यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे ये वाले टेबल में कैसा था, 2 क्वांटिटी दी थी, उससे हम लोगों ने k निकाला और फिर k से रखकर ही हमने सारे वैल्यूज़ निकाले थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमको 2 क्वांटिटी दी है, m भी दिया है n भी दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हमको यहाँ से k निकालना है। पहले